तो आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो दोस्तों हम आपको बता दें, टाइगर जयराम महतो सदन के अंदर काफी ज्यादा गुस्से में बोले कि हम महतो सबको एसटी बना, और उन्होंने गुस्से से काफी कुछ बोला जो आप सभी को जरूर सुनना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार से आग्रह करता हूं, उचित साक्ष्यों व तथ्यों को ध्यान में रखकर पुनः TRI से एथनोग्राफिक रिपोर्ट तैयार करवाकर कुर्मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने हेतु नई अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजने की कृपा की जाए। सिंदरी, हिंडाल्को, मुरी, जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र और सरायकेला जिला में टाटा, टेल्को, टिस्को, उषा मार्टिन तथा कई इंडस्ट्री और फैक्ट्री तथा एशिया का सबसे बड़ा श्रमिक नगर भूली धनबाद का मैक्सिमम हिस्सा कुर्मी समुदाय की जमीन पर आधारित है। एक दूरगामी साजिश के साथ कुर्मियों का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक संहार का प्रयास किया गया है। अध्यक्ष महोदय, जमीन ही नहीं, कुर्मियों की जान भी गहरी साजिश के तहत लिया गया है। दिसम गुरु के राजनीतिक गुरु विनोद बिहारी महतो और कभी इस सदन के नेता प्रतिपक्ष और उप मुख्यमंत्री रहे सुधीर महतो का निधन भी संदिग्ध स्थिति में हुआ है। कोरोना के काल ने झारखंड की राजनीति में दो ही नेताओं को क्षति पहुंचाया, दोनों कुर्मी नेता थे, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जो दुनिया में नहीं रहे और इंद्रजीत महतो जो 6 सालों से बीमार है। यह महज एक संयोग नहीं अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा प्रयोग है झारखंड की राजनीति में। महोदय, अमर शहीद सांसद सुनील महतो, उनके सीने में 12 गोलियां उस समय दागी गई जब राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही थी उनके केंद्रीय मंत्री बनने की। महोदय, आप सभी को जानकारी है, नवंबर 2006 में उम्र कैद की सजा सुनाने के बाद आदरणीय बाबा दिसम गुरु ने केंद्रीय कोयला मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में यूपीए मनमोहन सिंह के नेतृत्व की सरकार में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से केंद्रीय कोयला मंत्री के प्रबल दावेदार में लगभग सुनील महतो का नाम तय था, तभी उनकी हत्या की गई। अध्यक्ष महोदय, यह इत्तेफाक या मेरा अनुमान नहीं है, कुर्मियों के संहार का जीता जागता प्रमाण है। महोदय, कुर्मी समुदाय की अपनी स्वतंत्र भाषा कुड़माली है। स्वतंत्र पर्व त्योहार टूसू, करम, जितिया, सोहराय, रहन, अखन यात्रा, स्वतंत्र देवाभूता, बूढ़ा बाबा, महामाय, गोसायरा इत्यादि है। स्वतंत्र पूजा स्थल जाहिर थान, बूढ़ा थान, ग्राम थान तथा संथाल समुदाय के लुगुबुरु पहाड़ के तर्ज पर राज्य प्रसिद्ध स्वतंत्र पूजा स्थल सोना पहाड़ी स्थित द्वारसेनी थान एवं बलिहारी स्थित देशवाली थान जैसे कई महत्वपूर्ण पूजा स्थल हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट ऑफ कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स 1990, मिनिस्ट्री ऑफ होम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी आदिवासी, संथाल, मुंडा, हो, उराव इत्यादि और गैर सरकारी आदिवासी कुर्मी महत्व को आधार मानकर ही अलग झारखंड राज्य का समर्थन किया था। अतः अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार से आग्रह करता हूं, उचित साक्ष्यों व तथ्यों को ध्यान में रखकर पुनः TRI से एथनोग्राफिक रिपोर्ट तैयार करवाकर कुर्मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने हेतु नई अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजने की कृपा की जाए। महोदय, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, आज का समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आसन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि वो ट्विटर पर एक्टिव हैं, लेकिन मैं आपको यह भी सूचना देना चाहूंगा कि हमारे राज्य के मैक्सिमम सचिव हो, प्रधान सचिव हो, वो ट्विटर पर एक्टिव नहीं है। क्योंकि ये आज का समय इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का समय है, मैं आग्रह करूंगा सरकार हिदायत दे कि राज्य के सभी सेक्रेटरी ट्विटर पर एक्टिव रहें और जनता की जो समस्याएं ट्विटर के माध्यम से आती है उनका निराकरण किया जाए। अध्यक्ष महोदय, अब मैं बात करता हूं झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण मांग 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति की। महोदय, जब झारखंड राज्य अलग हुआ था तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंचों से एक आवाज आती थी कि कैसे लिया झारखंड। नीचे से जनता कहती थी लड़ के लिया झारखंड, मर के लिया झारखंड, कट के लिया झारखंड। लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी है। अध्यक्ष महोदय, आज झारखंड के लोग पूछ रहे हैं क्यों लिया झारखंड और किसके लिए झारखंड, कहां झारखंडी और कैसा है ये झारखंड। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 25 सालों के बाद भी झारखंड सरकार स्थानीय नीति को परिभाषित नहीं कर पाई है। आज पूरे राज्य को मालूम है
कि वर्तमान की सरकार रघुवर दास जी की 1985 की नीति के खिलाफ जाकर बनाई गई थी। जन जन को यह कहा गया था कि 1985 की नीति झारखंड की हितकारी नहीं है। तो आज पूछना चाहता हूं, कहां है झारखंड की स्थानीय नीति अध्यक्ष महोदय? जब स्थानीय नीति की बात आती है तो भ्रम फैलाया जाता है कि जो लोग इस राज्य के बाहर के हैं उन्हें इस राज्य के बाहर जाना पड़ेगा। बिल्कुल ये भ्रामक बात है अध्यक्ष महोदय। स्थानीय नीति का मतलब ये नहीं होता है कि जो अन्य राज्यों के वे लोग बाहर चले जाएंगे। स्थानीय नीति का मतलब होता है कि राज्य सरकार की सुविधाओं का लाभ किसे मिलेगा। उदाहरण के लिए अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में अगर मराठी भाषा का संरक्षण होगा तो ये समझ में आता है, लेकिन महाराष्ट्र में अगर संथाली, कुड़माली, खोरठा भाषा, नागपुरी भाषा का संरक्षण मांगा जाए तो इसका औचित्य नहीं बनेगा। अगर केरल में ओणम और तमिलनाडु में पोंगल त्योहार की छुट्टी दी जाती है तो ये समझ में आता है। ठीक उसी प्रकार अगर झारखंड में उनकी छुट्टी मांगी जाएगी तो इसका औचित्य नहीं बनता है। तो स्थानीय नीति का मतलब होता है उस राज्य के लिए। महोदय, अगर स्थानीयता नहीं होती तो मान के चलिए पुलिस की बहाली निकलती और पूरा इंडिया एक होता तो पूरे हिंदुस्तान में पंजाब के लोगों का ज्यादा सिलेक्शन होता पुलिस में। और अगर पंजाब के लोग अगर अरुणाचल प्रदेश चले भी जाते पुलिस की बहाली में तो क्या विधि व्यवस्था का संचालन हो पाता? ठीक उसी प्रकार अगर पूरे राज्य में शिक्षकों की बहाली होती और स्थानीयता का मानक नहीं रहता तो केरल के लोग पूरे देश में जाके टीचर बनते। और यदि कोई केरल का शख्स नागालैंड में जाके टीचर बन भी जाए तो क्या बच्चों को पढ़ा पाएगा? इसलिए नागरिकता तय करना देश का काम होता है, लेकिन स्थानीयता तय करना ये राज्य का काम होता है। और मैं राज्य सरकार से मांग करूंगा कि स्थानीय नीति पर विचार करे। एक बात यह भी आती है कि बहुत सारे लोग इस भूभाग में रह चुके हैं, तो मैं चाहूंगा एक श्वेत पत्र जारी किया जाए। जो लोग कहते हैं कि झारखंड में हम रह चुके हैं, बस चुके हैं और अपना मूल भूमि से, चाहे वो बिहार हो, बंगाल, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, उससे नाता टूट चुका है, तो एक श्वेत पत्र जारी किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री अभी असम के दौरे पर गए थे। असम में व्यवस्था टी ट्राइब की है। 1 मिनट लेंगे अध्यक्ष महोदय। असम में व्यवस्था एक टी ट्राइब की है, तो सरकार को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और स्थानीय नीति की तरफ सरकार का कदम बढ़ना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अंत में ज्यादा समय नहीं लेंगे। 50 वर्ष से अधिक महिला शिक्षकों को अभी अपने पड़ोसी जिला होम डिस्ट्रिक्ट में स्थानांतरण का लाभ और मौका दिया जा रहा है। मैं चाहता हूं उसी तर्ज पर पुरुष जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो चुकी है उन्हें अपने पड़ोसी जिला होम डिस्ट्रिक्ट में स्थानांतरण का लाभ मिले। साथ ही अध्यक्ष महोदय, एक सूचना है, पेंशन निदेशालय में निदेशक के पद पर कोई भी पदाधिकारी पदस्थापित नहीं रहने के कारण राज्य सरकार के सेवानिवृत्त पदाधिकारी कर्मचारी का काम बाधित हो रहा है। निदेशालय में शीघ्र निदेशक को पदस्थापित करने की सूचना देता हूं। माननीय सदस्य धन्यवाद। अमित कुमार महतो जी।